हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक इनसाइट पे। मैं हूं जयेश और आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड एंड मिन जी कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर है जिसमें हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। इसमें हम प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। रन करने के लिए एक अलग कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। पहले भी ऐसे बहुत सारे एडिटर थे जिसमें हम प्रोग्राम बनाते थे और आज भी कई सारी कॉलेज स्कूल्स में ये एडिटर का यूज होता है, जैसे कि टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस। लेकिन ये बहुत ही आउटडेटेड है, इसलिए विजुअल स्टूडियो कोड एक एडवांस एडिटर है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। अगर विजुअल स्टूडियो का यूज हम करते हैं तो उसमें अगर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑटो कोड राइटिंग की भी फैसिलिटी होती है जो हमें एडवांस में सजेशन देगा कि हम ऐसी भूल ना करें। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी होती है। अगर इसका आपको यूज करना है तो आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएं और वहां जाके आपको सर्च करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। आपको जो भी पहला लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखाई देगा। इस विंडो में सबसे पहला जो ऑप्शन है विंडो 1011, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिनजी डब्ल्यू को इंस्टॉल करने के लिए फिर से आपको गूगल क्रोम में सर्च करना होगा मिनजी डब्ल्यू। अगर मिनजी डब्ल्यू आप सर्च करते हैं तो उसमें आपको जो भी पहला ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको ऐसी एक विंडो दिखाई देगी, उसमें जो पहला डाउनलोड बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मिनजी डब्ल्यू का भी वो डाउनलोडिंग आपके कंप्यूटर में स्टार्ट कर देगा। विजुअल स्टूडियो कोड एंड मिनजी डब्ल्यू दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपके कंप्यूटर में ऐसी दो फाइलें आपको दिखाई देगी, मिनजी डब्ल्यू गेट सेटअप एंड दूसरा वीएस कोड यूजर सेटअप। बस आपको इन दोनों फाइलों को एक के बाद एक इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले आपको वीएस कोड यूजर सेटअप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको मिनजी डब्ल्यू को इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अभी इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा। दोस्तों, वीएस कोड को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी और इस स्क्रीन में ये आपका पूरा आईडीई है। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे आपको प्रोग्राम लिखने का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे पहला हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है प्रोग्राम, ये मेरा नया बनाया हुआ एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोग्राम का नाम देना होगा फर्स्ट डॉट सी और इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल है। उसके बाद void main स्टार्टिंग एंड एंड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमने लिखा है ये हमारा लिंकिंग सेक्शन है। लिंकिंग सेक्शन का मतलब होता है कि ये एक हेडर फाइल है जिसे हम अपने प्रोग्राम में लिंक करते हैं। ये ऐसी फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस स्टोर होंगे और उसमें से कोई भी फंक्शन अगर आपको यूज करना है तो इसका लिंक आपके प्रोग्राम में होना चाहिए। उसके ऊपर एक और स्टेटमेंट था जो था कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। वहां पे हमने सीखा था कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम कोई भी प्रोग्राम की डेफिनेशंस, ऑथर का नाम, डेट ऑफ द प्रोग्राम क्रिएटेड, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो कंपाइलर उसे समझ नहीं पाएगा। तो ऐसी चीजों को लिखने के लिए सी लैंग्वेज में एक स्पेशल स्टेटमेंट होता है जिसका नाम है कमेंट।
और कमेंट हम दो टाइप से लिख सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट सी प्रोग्राम। ये कमेंट में हमने लिखा है, मतलब कि ये जो लाइन लिखी हमने, ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ, हेलो हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे सेमीकोलन। तो दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को बनाने के बाद हमें इसे रन करने के लिए क्या करना होगा। तो आपको यहाँ पे जाना है टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाके आपको न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। तो नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगी, और इस विंडो में आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए GCC कंपाइलर का यूज करना होगा, और यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रोग्राम का नाम .c, और अगर आप उसे एंटर देंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो हमारे फोल्डर में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिस फाइल का नाम होगा a.exe, और यही हमारी exe फाइल होगी जो कि रन होगी। और उसे रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे a और टैब दे देंगे, तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हेलो वर्ड ये हमारा आउटपुट है, जो कि हमने प्रिंटफ में लिखा था। अब यहाँ पे ये जो प्रिंटफ फंक्शन हमने लिखा है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अब ये प्री डिफाइंड फंक्शन कहां से आता है, तो ये फंक्शंस आ रहा है इस फाइल से, stdio.h, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अगर हम ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इस फंक्शंस का प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम जो लास्ट सेशन में हमने सीखा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उसमें कौन से स्टेटमेंट कहां पे लिखते हैं, ये हमने प्रैक्टिकली आज समझा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।